नमस्कार दोस्तों। आजकल एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि क्या ऑक्सीजन थेरेपी से ब्लैक फंगस हो सकता है। तो ऑक्सीजन थेरेपी से ब्लैक फंगस नहीं हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन जो देने के हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें अगर इन्फेक्शन हुआ तो हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो एक एडवाइज़री ब्लैक फंगस के लिए निकाली गई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में जो हम एक बॉटल यूज़ करते हैं जिसको हम ह्यूमिडिफायर बॉटल कहते हैं, उसमें पानी भरा होता है और ऑक्सीजन उसके थ्रू जाती है, ह्यूमिडिफाई होती है, उस पर पानी के बुलबुले आते हैं। उसमें अगर जो पानी है अगर आपने इन्फेक्टेड कोई पानी है उसके अंदर डाल दिया तो वो उससे ब्लैक फंगस हो सकता है और इस प्रैक्टिस को नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें स्टीराइल वाटर डालना चाहिए या डिस्टिल वाटर डालना चाहिए, और स्टीराइल वाटर जो आप जहाँ से ले रहे हैं उस पर भी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, क्योंकि स्टीराइल वाटर जो है वो उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं रहता है, उसकी भी एक लाइफ होती है। दूसरा ये है कि अगर आपने स्टीराइल वाटर को एक बार खोल दिया तो उसको अच्छे से बंद करें और उसको आप 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको बार बार निकाल रहे हैं, बार बार खोल रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं तो, और उसको आइडियली फ्रिज में रखना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आपके पास स्टेराइल वाटर नहीं है तो आप सिंपल पानी लें और उसको उबाल लें, उबाल के ठंडा कर लें और एक साफ़ सुथरे बर्तन में रखें और डेली ऐसा करें और डेली उसका बॉटल का पानी चेंज करें। ये तरीके जो हैं हमें दूसरे इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। फंगस के अलावा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, कई हॉस्पिटल्स में ये जब देखा है उन्होंने तो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी इस पानी के थ्रू फैले हैं और ह्यूमिडिफायर बॉटल के थ्रू फैले हैं, सूडोमोनास और भी कई सारे। तो ये प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ह्यूमिडिफायर बॉटल को भी 2-3 दिन में आप उसको डिसइंफेक्ट करें, पानी से, साबुन से, गर्म पानी से, और फिर उसको यूज़ करें। निमोनिया भी 2 तरह के ही होते हैं। एक होता है निमोनिया जो हमें सोसाइटी से मिलता है, उसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। दूसरा वो होता है जो हमें हॉस्पिटल से मिलता है। तो कम से कम जो कम्युनिटी से मिला है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसका तो हम कुछ कर सकते हैं जो हॉस्पिटल से मिलने वाला है उसको रोका जा सकता है। और उसके लिए उसका एक ही तरीका है कि जो हाइजीनिक कंडीशंस हैं और इन्फेक्शन कंट्रोल है वो हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से उसको मॉनिटर और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।